इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर ने कश्मीर को लेकर एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है। 1948 में यूएन ने कश्मीर को डिस्प्यूटेड एरिया करार दिया था, लेकिन अब इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर ने यूएन से खुलेआम जो है कश्मीर की डिमांड कर ली है। उन्होंने कहा है कि यूएन को एक बार फिर से अपने फैसले पर नज़रसानी करनी चाहिए और कश्मीर के आगे से डिस्प्यूटेड एरिया का वर्ड हटा के कश्मीर को इंडिया का अटूट अंग जो है वो जाहिर कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि कश्मीर इंडिया से बिलोंग करता है, इंडिया का अटूट अंग है, लिहाजा यूएन को कश्मीर जो है वो इंडिया के साथ जोड़ देना चाहिए। इस सारे मामले पर डॉक्टर जयशंकर की स्टेटमेंट पर फिलहाल पाकिस्तान की तरफ से कोई स्टेटमेंट, कोई स्टांस जो है वो सामने नहीं आया। ठीक है। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका भारत फर्स्ट में। दोस्तों, आप तो जानते ही होंगे, इंडियन गवर्नमेंट ने आर्टिकल 370 हटा के कश्मीर का मैटर परमानेंटली क्लियर कर दिया है और अब इंडियन गवर्नमेंट ने पाकिस्तान को भी क्लियर मैसेज दे दिया है कि जम्मू एंड कश्मीर का मैटर तो परमानेंटली सॉल्व हो गया है और अब इंडियन गवर्नमेंट पाकिस्तान के साथ बात करेंगी तो वो सिर्फ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पे बात करेंगी। और यही मैसेज इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने यूएन में सबके सामने बोल दिया कि कश्मीर का मैटर अब सॉल्व हो गया है, उसमें अब यूएन इंटरफेरेंस ना करे। तो दोस्तों, वीडियो में आगे देखते हैं इस बात पे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नहीं है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। डॉक्टर जयशंकर जो कि इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा है कि यूएन ने जो कश्मीर को डिस्प्यूटेड एरिया करार दिया था, अब यूएन को चाहिए कि वो इस लफ्ज़ को कश्मीर के आगे से हटा दें और डिक्लेयर कर दें कि कश्मीर जो है वो इंडिया का अटूट अंग है। क्या कहना चाहेंगे आप डॉक्टर जयशंकर की स्टेटमेंट पर? देखिए, इस वक्त ना डॉक्टर एस जयशंकर जो ना वो नो डाउट के वो मरकज़े निगाह बना हुआ है पूरी दुनिया की। आप ये कह लें, यूरोप कमज़ोर पड़ा हुआ है, यूरोप को धमकियाँ लगा रहा है अमेरिका, वेस्ट सारे का सारा जो है वो कमज़ोर है। आपके पास खलीजी ममालिक जो हैं वो सारे के सारे ऑलरेडी आप ये कह लें कि अमेरिकन सुप्रीमेसी में आए हुए उसके अंडर है। अब ये मामला जो है ना शुरू होता है 1948 से। 1947 में सेपरेशन हो गई, इंडो पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान अलहदा हो गया, इंडिया अलहदा हो गया। उस वक्त ना 563 आज़ाद रियासतें थी जिनका इल्हाक उन रियासतों ने अपनी मर्ज़ी से करना था कि कौन सी रियासत जो है वो किस पाकिस्तान के साथ मिलती है या इंडिया के साथ मिलती है। सिर्फ 13 रियासतें ऐसी रह गई थी, 13 ने पाकिस्तान के साथ इल्हाक किया और बाकी रिमेनिंग जो थी आपके पास ये कह लें कि तकरीबन 549 जो थी उन्होंने इंडिया के साथ, क्योंकि इंडिया कुछ आप ये कह लें कि मैक्सिमम जो थी और वैसे इंडिया के साथ चली गई जो कि हिंदू अक्सरियती इलाका था। जो इलाके थे, जो रिमेनिंग थी हैदराबाद, दक्कन, और उस पर इंडिया ने फ़ौज अपनी डाली और फ़ौज से कब्जा कर लिया। रह गया सबसे इम्पोर्टेंट, और एक उस वक्त बलूचिस्तान था, जो आप हमारा बलूचिस्तान के इशू ना कि बलूचिस्तान के साथ कोई ज़मीनी राब्ता नहीं था हिंदुस्तान के उस वक्त एरिया का, तो उसने इस पे ना फोकस नहीं किया। और उस वक्त बलूचिस्तान में लगता भी ये था कि ये तो सहरा है और कुछ बंजर ज़मीन है, यहाँ पे कुछ नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट सोने की चिड़िया थी कश्मीर का इलाका जो है। अब कश्मीर का जो महाराजा था वो हिंदू था और कश्मीर की आप ये कह लें कि उस वक्त 93% पॉपुलेशन जी थी वो मुस्लिम थी। हिंदू महाराजा जो है उसको आप ये कह लें जवाहरलाल नेहरू ने ब्लैकमेल करके, और उस वक्त क्योंकि जब ये पार्टीशन हो गई तो जो आप पठान थे उन्होंने रिवोल्ट कर दिया। जो पॉपुलेशन थी आज़ाद कश्मीर की और जम्मू कश्मीर की, उन्होंने उसके खिलाफ उससे पहले ही 1940 से वो तहरीक शुरू हो गई थी। सेपरेशन मूवमेंट जो है वो महाराजा के खिलाफ शुरू हो गई थी कि हमने महाराजा के तसल्लुत से आज़ाद करवाना है। अब जब आपने सेपरेशन हो गई जिसके बाद पाकिस्तान ने आज़ाद कश्मीर को सपोर्ट करना शुरू कर, या आप ये कह लें कि उस वक्त कश्मीर था, कश्मीर को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। अब उस वक्त सपोर्ट को देख के, और वो आप ये कह लें कि जो मूवमेंट थी, जो उसमें जहादी थे या जो पख्तून थे, जो बलोची थे, जो वहाँ पे मुजाहिदीन लड़ रहे थे, उनको और ज़्यादा ताकत मिली क्योंकि ऑलरेडी रियासतें दो अलहदा हो चुकी थी और एक आप ये कह लें कि ब्राइट चांसेस थे कि हम इसको भी आसानी से आज़ाद करवा लेंगे। पाकिस्तान ने उसको पहले तो इंटरनली सपोर्ट करना शुरू किया। फिर पाकिस्तान ने जब महाराजा हरी सिंह ने सपोर्ट मांगी इंडिया से कि इंडिया मुझे सपोर्ट करे कि मैं ये जो फ्रीडम फाइटर हैं इनको काउंटर करूं, पाकिस्तान ने भी इमदाद देना शुरू कर दी। अब पाकिस्तान की मिलिट्री जो पाकिस्तान के हिस्से में उस वक्त टूटी फूटी आई थी, वो और पख्तून और जो कश्मीरी मुजाहिदीन थे, जो अब भी मुजाहिदीन एक लंबे अरसे से चल रहे हैं, उन्होंने मिलके जो है वो शुरू कर दिया। अब उस वक्त क्या हुआ कि इनका जो आप ये कह लें अटैक था, जो फ्रीडम फाइटर को जो पाकिस्तानी सपोर्ट थी, ये बड़े थोड़े से अरसे में, 1 साल के अरसे में इन्होंने अब का जो आपके पास आज़ाद कश्मीर का इलाका है इसको करवा लिया, आज़ाद करवा लिया।
अब राजा को महाराजा को लगा कि जिस तेजी से फोर्सेस आगे बढ़ रही है ना, सारे का सारा कश्मीर मेरे से चला जाएगा। उन्होंने कहा भारत को कि आप मुझे और मजीद इमदाद दें। भारत ने ये कहा, उसने कहा कि आप हमारे साथ एक लेटर ऑफ एनेक्सेशन वो हमारे साथ साइन करें कि आपने कश्मीर का हमारे साथ इलाक कर दिया है, जो कि होगा टेम्परेरी, हम आपके कश्मीर को आज़ाद ही डिक्लेयर करेंगे। अच्छा, ठीक है। तो दोस्तों ये था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन, और आपने वीडियो में देखा ने, अब तो पाकिस्तानी पब्लिक भी मान गई है कि जम्मू एंड कश्मीर का मैटर तो इंडिया ने आर्टिकल 370 हटा के परमानेंटली ख़त्म कर दिया है, और अब पाकिस्तान कश्मीर के लिए कुछ भी नहीं कर सकते, सिर्फ नारे लगा सकते हैं। और ये बात पाकिस्तान आर्मी भी जानती है कि अब पाकिस्तान आर्मी इंडिया के सामने नहीं लड़ सकती। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान आर्मी का पूरा धंधा इंडिया और कश्मीर के नाम पे चलता है। पाकिस्तान आर्मी इंडिया और कश्मीर के नाम पे पाकिस्तानी पब्लिक को बेवकूफ़ बना के खुद पाकिस्तान को ही लूटते हैं। अगर पाकिस्तान आर्मी के सामने वो सच बोल दे कि अब हम कश्मीर के लिए कुछ भी नहीं कर सकते, तो उनका पूरा धंधा खत्म हो जाएगा और पाकिस्तान पब्लिक भी आर्मी के सामने हो जाएगी। इसीलिए पाकिस्तान आर्मी सिर्फ कश्मीर कश्मीर करते हैं, वरना पाकिस्तानी पब्लिक को तो पता है कि पाकिस्तान अब कुछ भी नहीं कर सकते। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।